नारायण नारायण। जब आपको ये मालूम हो जाए तो भाई फिर तो बात अलग है। लेकिन जब आपको ये मालूम नहीं है कि भाई ये अवधि कितनी है, कितने समय के लिए शरीर रहने वाला है, गुरुदेव ने कहा कि भाई ध्यान ये करना है कि अगला ही क्षण मेरी मृत्यु का समय है, ये समझ लें। अगला ही क्षण मृत्यु का क्षण है। एक बार एक गुरु के पास एक शिष्य गया, कहने लगे प्रभु ध्यान नहीं लगता, आप तो बार बार कहते कि भगवान में ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, भगवान में ध्यान नहीं लगता, रोज इधर उधर मन रहता है, लड़ाई झगड़ों में मन रहता है, तेरी मेरी करने में मन रहता है, इसकी बुराई उसकी बुराई करने में मन रहता है, संसार की उठापटक करने को मन करता है, संसार में मान सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त करने को मन करता है, इत्यादि इत्यादि। कहने लगे भाई ठीक है तेरा मन करता है, अच्छी बात है, लेकिन आज मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूं। मैंने आज तेरा भविष्य देख लिया है। कहने लगे गुरुजी मेरा भविष्य देख लिया? कि हाँ मैंने तेरे भविष्य को देख लिया है। कि गुरुजी क्या देखा बता दीजिए। कहने लगे मैंने देख लिया है तेरे पास बस 1 सप्ताह का समय बचा है, तेरा जीवन 1 सप्ताह का है। क्या कह रहे हो गुरुजी? कि हाँ मैं सत्य कह रहा हूं, तेरा जीवन अब केवल 1 सप्ताह मात्र का शेष रह गया है। गुरुजी केवल 1 सप्ताह? कि हाँ। कि जो कुछ करना है सो कर ले, काम बनाना हो बना ले, नहीं बनाना हो तो करता रहे लड़ाई झगड़े, लगा रहे संसार की उठापटक में। गुरुजी ये तो आपने बड़ी भारी विपत्ति की सूचना दे दी। कहने लगे भाई अभी से तो कुछ ही कह ले, अब ये तो समय आएगा ही, इसको कोई नहीं टाल सकता। इसलिए अपना जो कुछ काम तुझे करना है, जो कुछ तेरा बचा खुचा काम है, जो तुझे मान प्रतिष्ठा हासिल करनी है, कर ले। कहने लगे गुरुजी अब 7 दिन में कैसे मैं मान प्रतिष्ठा हासिल कर लूंगा? 7 दिन में मैं क्या कर लूंगा? जो करना है तो कर ले, अब मुझे नहीं पता, मैंने तो जो हकीकत है तेरे को बता दी, जो वास्तविकता है वो तेरे को समझा दी। गुरुजी तो बहुत बुरा हुआ। अब इसको तो बुरा कह ले या अच्छा कह ले, अब इन 7 दिनों में ही अच्छे बुरे का निर्णय तेरे को अपने आप करना है। अब तो कहने अच्छा गुरुजी आशीर्वाद दो। कहने हाँ हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। अब वो चिंतन करने लगा कि अब तो मेरे पास केवल 7 दिन की अवधि शेष है, 7 दिन का जीवन केवल रह गया। चल दिया अपने घर की तरफ, और अब तो बस सामने जो भी दिखे उसी से जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की सबसे बड़े प्रेम से बोले। जिससे लड़ाई झगड़ा करता था उससे भी हाथ जोड़ के क्षमा मांगता फिर, भाई जो कहा सुना वो माफ करना, गलती हो गई भाई, आगे से कोई गलती नहीं करेंगे। घर में जाए परिवार में कहने लगे क्या बनाए, पहले बताता था ये बनाओ ऐसे करो वैसे करो, अब सब भूल गया। कहने लगे बस कुछ इच्छा नहीं, जो हो सो उसी से संतुष्टि, वही भोग लगा लेंगे। घर वाले भी देखें इसके व्यवहार में क्या हो गया, बाहर वाले भी देखें इसके व्यवहार में क्या हो गया, आखिर क्या फर्क आया है। सब देखें
अब सबसे प्रेम से बात करे और बस हर समय सबको एक ही शिक्षा दे कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, हर समय बस नारायण 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 नारायण। और 7 दिन में वो ऐसा नारायण नारायण में रम गया कि कब 7 दिन बीत गए अब उसे भी पता नहीं चला। और जैसे ही 7वां दिन आया, वो 7वें दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके बस नारायण नारायण करता हुआ गुरु जी के आश्रम पर पहुंच गया और गुरु जी के आश्रम पर जाकर के उनके चरणों में लेट गया। गुरु जी आज 7वां दिन है, बस अब तो अपना आशीर्वाद दीजिए कि बस मैं नारायण नारायण करता हुआ ही नारायण के पास चला जाऊं। मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे ही साथ है भाई, करता है। खूब वहीं बैठ करके गुरु जी के सन्मुख भगवान का भजन करता रहा, खूब भगवान को पुकारता रहा, भगवान के चरणों में कोटिश कोटिश नमन करता रहा। होते 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 समय बीतता चला गया और 7 दिन भी व्यतीत हो गए। अब 8वां दिन आ गया। कहने लगे गुरु जी घड़ी पर नजर, गुरु जी क्या बात है, गुरु जी को क्या कह रहा है? गुरु जी 7 दिन तो पूरे हो गए, आपने कहा था कि 7 दिन बाद तेरी मृत्यु आ जाएगी। कहने लगे हाँ, मैंने जो कहा था 7 दिन की अवधि में तेरी मृत्यु हो जाएगी, मैंने कहा था तो गलत नहीं कहा, मैंने सत्य कहा। प्रभु आप क्या कह रहे हो, मैं तो अभी भी जीवित हूं। कहने लगे नहीं, कहने तेरी तो मृत्यु हो चुकी। 7 दिन कहां लगे, जिस दिन मैंने तुझे कहा था तेरी मृत्यु तो उसी दिन हो गई थी। तेरी से मतलब तेरी मैं की मृत्यु, तेरी उस मैं की मृत्यु जो ये कहती थी मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया। जो सारे दिन दूसरों में कमियां निकालने की आदत थी वो उसी से में खत्म हो गई। अब जरा 7 दिन में बता तो सही, तूने किस में कमी निकाली? 7 दिन में तूने किसके साथ झगड़ा किया? 7 दिन में तूने क्या किया? कहते हैं 7 दिन में मैंने केवल नारायण का स्मरण किया और मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है कि नारायण के अतिरिक्त दूसरी कोई भी चीज, कोई भी सत्ता दूसरी है ही नहीं। कहने लगे बस यही तेरा पुनर्जन्म है, यही तेरा जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तू जो कहता था कि मन नहीं लगता है, अब कैसे लग गया? क्योंकि तुझे पता चल गया कि 7 दिन बाद तेरी मृत्यु आएगी और वास्तविकता यही है कि 7 दिन के अंदर ही मृत्यु होती है। 7 दिन का सप्ताह होता है, 7 ही दिन होते हैं, इसी में सबकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए बेटा हर समय स्मरण रख कि मृत्यु सामने खड़ी है और मृत्यु को सामने रख करके विचार कर कि मुझे क्या करना है, और करने के लिए फिर तुझे केवल एक परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर करना है तो वो काम करना है जिसके द्वारा तुझे परमात्मा मिले, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। जब तेरी ये धारणा हो जाएगी, मेरे मित्रों, यही है इस स्थिति का। ये जो स्थिति है आपकी इस लोक में ऐसी ही होनी चाहिए। आपको इस लोक में केवल और केवल ईश्वर अपनी वृत्ति को कर देना चाहिए कि मुझे इस शरीर के साथ केवल परमात्मा को प्राप्त करना है। और नहीं तो भाई झमेलों में जितना पड़े रह सकते हो पड़े रहो। ये संसार के जितने झमेले हैं, संसार में जितनी नुक्ताचीनी करनी है सो करते रहो। खुद भी दुखी रहोगे और दूसरों को भी दुखी करोगे। कुछ मनुष्य तो संसार में इसीलिए आते हैं, उन्होंने इसी बात का ठेका ले रखा है कि बस मैं किसी को कितना ज्यादा कैसे दुखी कर सकता हूं। उन्हें अपने दुख से मतलब नहीं, अपने सुख से मतलब नहीं, दूसरे के दुख से मतलब है। मैं दूसरे को किस प्रकार से अधिक कष्ट दे सकता हूं। इस तरह के जो लोग हैं वो यहां पर पतन कर रहे हैं, अपना इस मनुष्य शरीर का पतन कर रहे हैं। इस मनुष्य शरीर को पाकर भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवान कहते हैं
कि तुझे सबसे श्रेष्ठ जब मानव का तन मैंने दिया है तो ये तन केवल और केवल इसलिए दिया है कि इस तन के रहते रहते अपने चित्त को इतना एकाग्र कर कि तेरा ये आवागमन का चक्र सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए और तेरी ये जो जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाए। फिर न जन्म की बात हो न मृत्यु की बात हो, जन्म और मृत्यु दोनों से परे केवल परमात्मा की बात हो। ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है। तू राम जी का हो जा, तू राम जी में रम जा, तू राम मात्र के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे। तुझे एक राम के अतिरिक्त और कुछ भी चराचर जगत में दृष्टिगोचर ना हो। और हकीकत यही है भाई, सब में एक राम के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब का सब एक ईश्वर से व्याप्त है। ईश्वर के अतिरिक्त इस जगत में सत्य है ही नहीं कुछ। तो दूसरी बात हुई स्थिति। ये स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। जन्म और मृत्यु दोनों महत्वपूर्ण इतने नहीं है। तीन चीजें होती हैं, एक तो उत्पत्ति की बात आपको कही, सृजन की बात कही, दूसरी स्थिति की बात कही, और तीसरी प्रलय की बात कही, विनाश की बात कही, निवृत्ति की बात कही। तीसरी बात जिसमें निवृत्ति हो जाती है, और निवृत्ति हो जाती है तो भाई वो तो कैसी ही हो, क्या फर्क पड़ रहा है। शरीर की निवृत्ति होनी है। अब ये निवृत्ति कैसे भी हो, शरीर तो निपट ही जाना है। कोई इसे जला के निपटाए, कोई इसे दबा के निपटाए, कोई इसे जल में बहा के निपटाए, क्या फर्क पड़ता है। जब जीव इसके अंदर नहीं रहता है, कैसे भी हो। एक लकड़ी को चाहे जला दो, एक लकड़ी को चाहे धरती में दबा दो, एक लकड़ी को चाहे बहा दो, यही तो लकड़ी तो है, मिट्टी तो है। मिट्टी को मिट्टी में मिलाने के भिन्न भिन्न तरीके मात्र हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है, स्थिति। सबसे महत्वपूर्ण ये स्थिति है, और इस स्थिति को आपको समझना होगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनव्यादि। हमारा शास्त्र कहता है अनव्य और व्यतिरेक, ये युक्ति है। हमें देखना क्या है कि ये जो स्थिति है, इसमें स्थिति है किसकी। ये जो स्थिति है ये किसकी है। जिसकी स्थिति सदा है वह भाव है, और जिसकी स्थिति सदा नहीं रहती है, जो नित्य परिवर्तनशील है, जो बदलने वाला है, उसका भाव है, उसका व्यतिरेक है। तो जो बदलने वाला है उसका व्यतिरेक कर दीजिए, और जो सदा रहने वाला है उसका अन्वय कर दीजिए। अन्वय और व्यतिरेक की युक्ति से हमें हर पदार्थ को जानना है, जीवों को भी जानना है और जड़ पदार्थों को भी जानना है कि इनमें यहां पर क्या रह जाने वाला है और क्या निवृत्त हो जाने वाला है। जो रह जाने वाला है बस उसे रोक लीजिए, और जो बह जाने वाला है, निवृत्त हो जाने वाला है, संहार हो जाने वाला है, जिसका परिवर्तन हो जाने वाला है, जिसमें उसको छोड़ दीजिए। कहीं से, मन से। इसको मन से छोड़ने की बात है, क्योंकि सारा खेल मन का है। इसलिए मन से इस चीज को समझ लीजिए, और नहीं अगर छोड़ेंगे तो भाई फिर तो बात यह है कि मोह से ग्रस्त रहोगे। मोह से ग्रस्त रहोगे तो मोहित होकर के कल्पनाओं में जीते रहोगे, कल्पनाओं के संसार का निर्माण करते रहोगे। कल्पनाओं का संसार बार बार बनेगा, बार बार बिछड़ेगा। सदा एक कल्पनाओं का संसार रहने वाला नहीं है। और ये कल्पनाओं का संसार कैसा है? क्या कल्पनाओं के संसार को कोई सत्य कह सकता है? क्या कल्पनाओं के संसार को ये कह सकता है कि सदा रहेगा? जितना आपका स्वप्न का संसार है वो सारा कल्पनाओं का संसार है, क्या वो सदा रहने वाला है?
कल्पनाओं का संसार निवृत्त हो जाने वाला है, कल्पनाओं का संसार टिकने वाला है नहीं, कल्पनाओं का संसार झूठा है, मिथ्या है। स्वप्न में जो भी कुछ बनता है वो सब मिथ्या है। स्वप्न में बनने वाले पदार्थ सदा रहने वाले हैं नहीं। स्वप्न में आप जो भी कुछ निर्माण करते हैं, स्वप्न में तो आप यहां तक है कि भगवान तक का भी निर्माण कर देते हैं। जिस भगवान से सारी सृष्टि का प्रकटन होता, देखो क्या खेल होता। ये स्वप्न का खेल बड़ा विचित्र है भाई, आप चिंतन करके देखो तो सही। अरे जिसने सारा संसार बनाया है, जिससे सारा संसार अस्तित्व में आता है, जिसके द्वारा इस सारे संसार का पालन होता है, जो इस संसार को अपने आप में समेटने वाला है, वो मेरा परमात्मा। और स्वप्न अवस्था कैसी अवस्था है कि इस अवस्था में आप भगवान तक का भी निर्माण कर देते हैं। अपने इष्ट देव को जिसको आपने माना है स्वप्नावस्था में, वो इष्ट देव कहां से आए? आप सोच के देखो, जो भगवान ने बनाया वही सब स्वप्न में आपने खुद बना दिया, आप उसके सृजक बन जाते हैं। क्या स्वप्न में सूरज नहीं है? क्या स्वप्न में चंद्रमा नहीं है? क्या स्वप्न में सितारे नहीं है? ये आकाश नहीं है, ये वायु नहीं है, ये अग्नि नहीं है, ये जल नहीं है, ये पृथ्वी नहीं है, इनसे बने अनेकानेक अनंत पदार्थ हैं। क्या वो सब नहीं है? ये सब पदार्थ जो परमात्मा ने जागृत में आपके लिए रचे हैं, वही आपने स्वप्न में रच दिए। देखो क्या विचित्र खेल है। लेकिन जो भी पदार्थ आपने रचे हैं, उस स्वप्नावस्था में अपने संकल्प से वो सारे के सारे पदार्थ जागते ही मिथ्या हो जाते हैं, जागते ही झूठे हो जाते हैं। हमारे यहां बाद निवृत्ति कही गई है, यही बाद निवृत्ति है। बाद निवृत्ति का मतलब है आप जो सदा रहने वाला है उसका बोध करके जो निपट जाने वाला है उसको हटा दे जीवन से। हटाने का मतलब मन को हटा देना। ये नहीं कि वो आपके जीवन से चला जाएगा वो पदार्थ। जब तक शरीर है तब तक वो पदार्थ तो रहेंगे, लेकिन उन पदार्थों की आसक्ति समाप्त हो जाएगी, उन पदार्थों में असंगता आ जाएगी, फिर उनमें मेरेपन का भाव समाप्त हो जाएगा। ये जो हम मेरा 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 करके दुखी हो रहे हैं, ये भाव समाप्त हो जाएगा। केवल एक परमात्मा मात्र शेष रह जाएगा, क्योंकि वही वास्तव में है। और जो जागृत में जो भी कुछ बन रहा है वो केवल यहां पर इस तन को चलाने के लिए काम चलाऊ है भाई। घर मिला है तो काम चलाने के लिए मिला है। रोजाना खाने के इतने पदार्थ आपको मिलते हैं तो काम चलाने के लिए मिलते हैं, क्योंकि शरीर को ऊर्जा चाहिए इसलिए मिल रहे हैं। वस्त्र है सर्दी से बचाव के लिए है। तेरे कहां है? सब यही छोड़ के चला जाता है। इसलिए सत्य नहीं है, ये अनित्य है, ये क्षणिक है, ये परिवर्तनशील है, ये सदा तेरे साथ रहने वाले नहीं है। अपने आप ही उतार के अब सर्दी जाएगी 2-3 महीने के बाद, सारे कपड़ों को उठा करके छुट्टी। ऐसे ही गर्मियों के वस्त्र जब आप पहनेंगे, फिर उन गर्मियों के वस्त्र को सर्दी के आने पर उठा के रख देते हो, क्योंकि काम चलाओ है। तो काम चलाते रहिए, लेकिन इनके साथ अटैच मत होइए, इनके साथ आसक्त जो आप आसक्ति आपकी जुड़ जाती है, वो आसक्ति ही दुख का कारण है। इस आसक्ति से हमें बाहर निकलना, यह आसक्ति ही दुख का कारण है। यह आसक्ति ही व्यक्ति को बंधन परोसती है। इस आसक्ति के कारण ही यह जीव यहां पर बंधता चला जाता है। इसलिए आसक्ति नहीं, काम चलाओ। ये जो काम चलाऊ है, इसी को हमने वेदांत की भाषा में मिथ्या कहा, क्योंकि ये सच्चा नहीं है, ये सदा हमारे साथ रहने वाला नहीं है। सच्चा हम उसको कहते हैं जो सदा हमारे साथ रहने वाला है। और वो कौन है? वो तेरा आत्मा है।
वो तेरा आत्मा अमृत है, वो परमात्मा वही सत्य है। तो वो जो सत्य परमात्मा है उसको हमें सदा साथ में रखना है, बस हमें मालूम नहीं है। जिस दिन मालूम हो जाता है कि वो परमात्मा सदा हमारे साथ है, तो आपका जीवन आनंदित हो उठता है, आपका जीवन महक उठता है, आपके जीवन में प्रकाश हो जाता है, जीवन का अंधकार सदा सदा के लिए दूर हो जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, 3 बातों को समझिए: उत्पत्ति, स्थिति और लय। ये 3 चीजें सर्वत्र देखने में आती हैं और ये तीनों मिथ्या हैं। ये तीनों की तीनों मिथ्या। क्यों मिथ्या है? क्योंकि ये तीनों परस्पर व्यभिचारिणी धर्म वाली है। एक दूसरे से, ये तीनों अवस्थाओं की अगर हम यदि बात करें, एक के रहने पर दूसरी रहती नहीं है। जागृत अवस्था उत्पत्ति होती है, सदा रहती है क्या? स्वप्न अवस्था, उसकी भी उत्पत्ति होती है। जब स्वप्न में आप चले जाते हैं, हिता नाम की नाड़ी में जब ये जीव चला जाता है कंठस्थ, तो उस समय स्वप्न आता है। और स्वप्नावस्था की जब उत्पत्ति होती है, क्या वो सदा रहती है? जागृत के रहने पर स्वप्न नहीं रहता और स्वप्न के रहने पर जागृत नहीं रहता। इसलिए इन दोनों अवस्थाओं को परस्पर व्यभिचारिणी अवस्था कहा गया। और फिर इसके बाद जब सुसुप्ति आ जाए, तो सुसुप्ति में स्वप्न रहता है क्या? सुसुप्ति में जागृत रहती है क्या? सुसुप्ति अवस्था के आ जाने पर न जागृत रहता न स्वप्न रहता। और ये परस्पर तीनों ही अवस्थाएं ऐसी हैं, एक के रहने पर दूसरी अवस्था रहती नहीं है। इसलिए ये तीनों को मिथ्या कहा गया, आने जाने वाली कहा गया। ये तीनों सदा एक रस नहीं रहती, तीनों परिवर्तनशील है, इसलिए इनको मिथ्या कहा गया। ये तीनों की तीनों अवस्थाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन एक बात जो सत्य है वह यह है कि इन तीनों अवस्थाओं के आने और जाने पर आप सदा रहते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि जागृत में मैं नहीं हूं? ये कभी किसी को बोध हुआ? क्या कभी किसी ने यह अनुभव किया कि स्वप्न में मैं नहीं हूं? क्या कभी आप यह अनुभव करते हैं उस सुसुप्ति अवस्था में कि मैं नहीं हूं? जिस सुसुप्ति अवस्था में आपको कुछ भी पता नहीं रहता, लेकिन जागने के बाद आप कहते हैं कि आज इतने सुख से सोया कि कुछ भी पता नहीं रहा। ये कुछ भी पता नहीं रहा, किसको नहीं रहा? चिंतन करने का विषय यह है कि ये कुछ भी पता नहीं रहा, ये किसने जाना? ये कैसे जाना? जिसने ये जाना वही आप है। आप जानने वाले हैं, सब कुछ को जानने वाले हैं, और वही सत्य है, वही नित्य है। जो सत्य होता है वह निश्चय नित्य होता है, वह अजर होता है, वह अमर होता है, अविनाशी होता है। उसका कभी भी बात नहीं किया जा सकता। सत्य त्रिकाल अबाध्य पदार्थ है, तीनों कालों में रहने वाला यह पदार्थ है। और सही पूछो तो काल भी इसमें आते जाते हैं, यह काल की सीमा से परे है। काल इसमें आते जाते हैं, लेकिन काल की सीमा से बिल्कुल परे है। काल इसमें कल्पित है, काल भी इसमें कल्पित है। यह काल का भी महाकाल है। काल भी इसके सामने हाजिरी बजा बजा के चला जाता है। तो ये जो तीनों अवस्थाएं, तीनों अवस्थाओं का संसार, ये सब का सब कल्पित है। जिस तत्व में वह सत्य तत्व है, और उसी सत्य तत्व को भागवत कहती है सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य को ग्रहण करते हैं, हम उस परम सत्य को अपनी बुद्धि में धारण करते हैं। हम अपनी बुद्धि को उस परम सत्य तत्व के साथ एक रूप करते हैं। सत्यम परम धीमहि।
ये परम सत्य है। ये वो सत्य है जो सदा आपका अपना है। ये वो सत्य है जिसे आपसे कभी कुछ छीन नहीं सकता। आपने जो भी कुछ संग्रह किया है उसको छीन लिया जाता है या दे दिया जाता है किसी को स्वयं ही भी। एक दिन छोड़ के जाना ही पड़ेगा भाई, एक दिन आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन जो परम सत्य है उसे न कभी कोई छोड़ने के लिए कह सकता है न वो छूट सकता है। यहां जो कुछ मिला है वो छोड़ना पड़ता है। पुत्र को दे के चले जाओ अपनी संपत्ति, शिष्य को देकर चले जाओ अपनी संपत्ति, दान करके चले जाओ अपनी संपत्ति, छोड़ के तो जाना पड़ा नहीं, किसी भी रूप में जाना पड़ा, सब छूट गया। आपके साथ क्या गया? अगर यदि अज्ञान में आप यहां से गए तो अज्ञान में जाने पर, किसी लोक विशेष में जाने पर आपके कर्म आपके साथ जाते हैं अज्ञान की अवस्था में। और ज्ञान की बात अगर यदि मैं करूं तो ज्ञान में तो न आना है न जाना। ज्ञान में आना और जाना दोनों ही नहीं है, अज्ञान में आना और जाना। सारी क्रियाएं अज्ञान में हैं, सारी बातें अज्ञान में है। और सही पूछो ना, ये जो हम ज्ञान की कथा कर रहे हैं ये भी अज्ञान में ही है। ये जो ज्ञान योग की कथा हो रही है ये भी अज्ञान में ही हो रही है। ज्ञान में तो कुछ कहना सुनना रहता ही नहीं। ज्ञान में तो केवल आप अकेले रह जाते हैं, परमात्मा मात्र शेष रह जाता है। ज्ञान में परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ रहता ही नहीं है। और जब परमात्मा मात्र रह जाता है तो अव्यक्त है। उस अवस्था में कोई व्यक्तिकरण नहीं होता, कोई प्रकटीकरण नहीं होता, कुछ कहना सुनना नहीं हो सकता। लेकिन इस ज्ञान की सीमा में आने के लिए अज्ञान को ही माध्यम बनाया जाता है, गुरु को माध्यम बनाया जाता है, शास्त्र को माध्यम बनाया जाता है, ईश्वर कृपा को माध्यम बनाया जाता है। लेकिन हकीकत यही है कि ये सब अज्ञान में है और ज्ञान के लिए है। ये अज्ञान धीरे धीरे निवृत्त होता चला जाता है और निवृत्त होते होते जिस दिन ये अज्ञान अपने स्वरूप में लय को प्राप्त हो जाता है उसी दिन ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है और इस अज्ञान का बाध हो जाता है। और अज्ञान का बाध होते ही जो भी कुछ आपने कल्पनाएं कर रखी हैं उन सब का लय हो जाता है, उन सब का विनाश हो जाता है, वो सब निवृत्त हो जाती है। वे सब अपने आप ही निवृत्त हो जाती हैं। तो भाव कहने का यही है मेरे मित्रों, जन्मादश्च यतो अनव्याधि ततश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदये आदिकमये मुह्यन्ति यत सूरयः। कहते हैं कि जिससे जन्म आदि होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और प्रलय होता है, वो परमात्मा सब में अनुगत है, सब में समाया हुआ है, सब में व्याप्त है। वो परमात्मा चैतन्य है, वो जड़ नहीं है परमात्मा, वो किसी के अधीन नहीं है परमात्मा, वो किसी में बंधा हुआ नहीं है परमात्मा, वो स्वयं प्रकाश परमात्मा है। वो जो ब्रह्मा आदि का भी निर्माण करने वाला है, ब्रह्मा आदि भी जिसमें कल्पित हैं, जो संकल्प से इन सब को उत्पन्न करने वाला है, इन सब की स्थिति बनाने वाला है और इन सब को अपने आप में लय करने वाला है। ऐसे परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में, अपनी बुद्धि में, क्योंकि माध्यम तो देखो बुद्धि को बनाना पड़ेगा। यद्यपि बुद्धि जड़ है, लेकिन जड़ होते हुए भी बुद्धि को ही माध्यम बनाया जाता है अपने स्वरूप बोध में। तो स्वरूप बोध के लिए अपनी इस बुद्धि को माध्यम बनाइए
और बुद्धि को माध्यम बना करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में एक रूपता को आप प्राप्त हो जाइए, जिससे आप सदा आनंद संयुक्त रहेंगे। वो आनंद आपके रोम रोम से स्फुरित होता हुआ आपको प्रतीत होगा। वो आनंद आपका व्यापक आनंद होगा। वो आनंद कोई उधार का आनंद नहीं, अपना आनंद होगा। आप अपने इस आनंद में सदा विराजमान रहें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर अब आज के इस प्रारंभिक प्रसंग को मंगलाचरण की विश्राम देते हैं। कल फिर से आपके सन्मुख उपस्थित होंगे ठीक 7:30 बजे। अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।